जन्नत का पहला लम्हा वो वक्त है जब थके हारे दिल हमेशा के सुकून में दाखिल होते हैं, जब अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नेमत की शक्ल में सामने आती है। आंखें हैरत से खुली हुई हैं, होंठ खामोश हैं, लेकिन दिल शुक्र और मुसर्रत से भरपूर है। अब फैसला मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह की अदालत ने हर इंसान के आखिरी ठिकाने का तयन कर दिया है। अरबों इंसान अब दो हिस्सों में बंट चुके हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ दोज़ख के लिए। जो लोग जन्नत के दरवाजे के करीब खड़े हैं वो ऐसी खुशी महसूस कर रहे हैं जिसे बयान करना जुबान से मुमकिन नहीं। उनके दिल उम्मीद और जोश से लबरेज हैं। वहाँ ना आंसू होंगे बल्कि कुरान के मुताबिक हर वो नेमत होगी जो आँखों को लुत्फ दे और दिल को सुकून पहुँचाए, और इंसान वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में रहने वाले हमेशा सेहतमंद, हमेशा जिंदा, हमेशा जवान और हमेशा राहत में होंगे। वहाँ कोई बीमारी, मौत, बुढ़ापा या फाका कशी नहीं होगी। हर इंसान की उम्र हमेशा 33 साल रहेगी, जो खूबसूरती और कमाल की निशानी है। शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी खुशियों से भरी होगी, और जो लोग दुनिया में शादी से महरूम रहे वो जन्नत में जिससे चाहें शादी कर सकेंगे। जन्नत की हर ईंट सोने से बनी हुई होगी। जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें मुहैया की गई हैं जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, और ना किसी आदमी के दिल पर उनका तसव्वुर गुजरा। अगर मिसाल दी भी जाए तो वो दुनिया की किसी भी चीज के बराबर नहीं हो सकती। जन्नत की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक रोशनी हो जाए और खुशबू से भर जाए। अगर चांद और सूरज की रोशनी भी जाए तो भी जन्नत की रोशनी बाकी रहे। अगर एक जन्नती अपना कंगन जाहिर कर दे तो उसके कंगन की रोशनी के सामने सूरज कम पड़ जाए। जन्नत कितनी वसी है इसका कोई सही अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला ने जन्नत के 100 दर्जे बनाए हैं। एक दर्जा इतना वसी है जितनी जमीन और आसमान के दरमियान लंबाई है। एक हदीस मुबारका में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया अगर जन्नत के एक दर्जे में समा जाए तो वो भी कम है। इसका एक दर्जा इससे भी ज्यादा वसी है। दूसरी हदीस में है कि अगर कोई घोड़े पर सवार हो और 100 बरस तक चलता रहे तो भी जन्नत का एक हिस्सा मुकम्मल नहीं कर सकता। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि जहां तक इंसान की नजर जाएगी उसके दरवाजे की ऊंचाई और लंबाई होगी। इसमें किस्म किस्म के जवाहिर होंगे। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्किल के गारे से बनी होंगी। एक ईंट सोने की होगी, एक चांदी की होगी, एक ज़ाफ़रान की मोती की जगह कंगन होंगे। जन्नत की दीवारें इस तरह चमकती होंगी कि इंसान उसके आर पार शीशे की तरह देख सके। जन्नत में 4 दरिया बहते होंगे, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा शराबे तहूर का। ये दरिया ऐसे होंगे कि इनसे नहरें निकलती होंगी जो जन्नतियों के मकान के नीचे से जारी होंगी। जन्नत की शराब दुनिया की शराब से बेहतर होगी। उसमें ना बदबू होगी ना नशा, बल्कि बिल्कुल पाक होगी। तिर्मिज़ी की हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा जो जुमाउल मुबारक के दिन लगेगा। जन्नती अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकेंगे, लेकिन वहाँ खरीदने के लिए पैसा दरकार नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, ए अहले जन्नत, मैंने तुम्हें सारी नेमतें दी हैं, क्या तुम इस पर राज़ी हो? जन्नती अर्शे मौला की तरफ सर उठाएंगे और कहेंगे, या अल्लाह, हम राज़ी हैं। अल्लाह फरमाएगा, आज एक ऐसी नेमत देने लगा हूँ जो तुमने पहले नहीं देखी। जुम्मतुल मुबारक के दिन रब जुल जलाल अहले जन्नत को अपना दीदार करवाएगा। अगर जन्नतियों ने किसी परिंदे को देखा और उसका गोश्त खाने की ख्वाहिश हुई तो वो उसी वक्त भुना हुआ उनके दस्तरख्वान पर आ जाएगा। अगर पानी या मशरूब की ख्वाहिश हो तो कोज़े खुद उनके हाथ में आ जाएंगे और वो प्याले वापस उसी तरफ लौट जाएंगे जहां से आए थे। जन्नत में ना कोई गंदगी होगी, ना पेशाब, ना थूक, ना कान का मैल, ना बदन का मैल।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو مکمل پاک رکھا ہے۔ بس ایک خوشبو آئے گی اور انسان کا ہاضمہ مکمل ہو جائے گا۔ جنتیوں کے پسینے سے بھی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو اتنی طاقت دی گئی ہوگی جتنی 1000 آدمیوں کے برابر ہو۔ ایک جنتی کے سرہانے 10,000 خدمت کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ ان خدمت گزاروں میں سے کسی کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں سونے کا اور کسی کے ہاتھ میں رنگ برنگے پیالے ہوں گے۔ جتنا کھانا جنتی چاہے گا اس میں سے کھا لے گا۔ ہر نوالے میں 70 قسم کے مزے ہوں گے۔ جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ جو بھی جنت میں جائے گا اس کا چہرہ ہمیشہ روشن ہوگا اور 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ ہر ایک کی عمر 33 سال کے برابر ہوگی۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ بغض ہوگا نہ حسد۔ اہل جنت کی خوبصورتی اتنی ہوگی کہ اگر ان کے جسم پر 70 جوڑے پہنائے جائیں تو بھی ان کی سفیدی واضح ہوگی۔ اگر جنت کا کوئی جوڑا دنیا میں دکھا دیا جائے تو اس کی خوبصورتی سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ جنتی جب بھی عورت کے پاس جائیں تو ہر بار اسے کنوارا ہی پائیں گے، یعنی جنت کی حور ہر بار کنواری ہوگی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کی عورت اگر اپنی تھوک سمندر میں پھینک دے تو وہ میٹھی ہو جائے گی۔ اہل جنت کی آواز اتنی خوبصورت ہوگی کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس جیسی آواز نہیں پائے گی۔ جنت میں جنتیوں کے بال پلکوں پر ہوں گے، بھونے پر ہوں گے، اور ان کے جسم پر کوئی غیر ضروری بال نہیں ہوں گے۔ وہاں نہ داڑھی ہوگی نہ نیند آئے گی، کیونکہ نیند موت کی علامت ہے اور موت وہاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہوگی۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور، موتی اور یاقوت سے، اور وہ اس پر بیٹھ کر نور دیکھیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری دنیا کی خواہش ہے کہ میں اڑنے والے گھوڑے پر بیٹھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہاری خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں اڑنے والے گھوڑے پر بٹھا دے گا۔ جنتیوں کے پاس اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے ہوں گے جن پر سوار ہو کر وہ جنت کی راہوں کا سیر کریں گے۔ جنتی صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے منور ہوں گے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے، یا اللہ تو نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ فرمائے گا، اب جنت میں تم ہمیشہ کے لیے رہو اور موت تم پر کبھی طاری نہیں ہوگی۔ جنتیوں کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو قیامت تک دنیا میں کسی نے نہیں پہنا ہوگا۔ بڑے بادشاہوں کے تاج بھی اس کے برابر نہیں ہوں گے، نہ کسی بادشاہ کے دل میں یہ خیال گزرا ہوگا۔ وہ تاج اتنا منور ہوگا کہ اس کی روشنی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گی۔